सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह है जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। दोस्तों, यदि आपको CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए केमिकल साइंस से प्रिपरेशन करनी है तो आज ही आपको संकल्प लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एग्जाम हमको क्वालिफाई करना ही है। अब अगर आप चाहते हो कि जून 2025 वाला एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए तो भैया इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ही जरूरी है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर नेट की प्रिपरेशन शुरू से करके उस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर जाते हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4 साल 5 साल मेहनत कर लेते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके MSc में कम परसेंटेज रह जाती है ना, मान के चलो जिनके 60% है, 55% है, इस तरह से कम परसेंट रह जाती है, लेकिन नेट एग्जाम को वो बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके MSc के अंदर 90% बन जाते हैं, लेकिन नेट एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास होंगे और आपने देखे भी होंगे। दोस्तों, इन सब के पीछे की जो कहानी है वो केवल और केवल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। अगर एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप फॉलो करो तो सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे होंगे। और अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ढंग की नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, रात दिन एक कर लो, सिलेक्शन के चांस कोसों दूर आपसे रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर A to Z सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भैया किस तरह से पूरे टारगेट को सेट करना है ना। टारगेट को किस प्रकार से आप फिर मंथली या वीकली के अंदर ब्रेकआउट करोगे, किस तरह से आपको अपना डेली शेड्यूल सेट करना है, किस तरह से आपको रिवीजन की प्लानिंग करनी है, किस तरह से आप कुल मिलाकर पूरे दिन को मैनेज करने वाले हैं। A to Z सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। साथ के साथ और भी कई सारी बात आपके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि हेल्थ का भी, हेल्दी लाइफस्टाइल का भी अपने आप में सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड सिंगल डाउट आपके दिमाग में फिर यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले बात है कि आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। भाई देखो, आपका एग्जाम कब होगा? सबसे पहले तो देखिए, जून 2025 का एग्जाम है। डेफिनेटली मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि जून 2025 का एग्जाम जून में नहीं होगा। ये एग्जाम आपका डेफिनेटली जाएगा जुलाई के अंदर, जुलाई 2025 में, है ना। और जुलाई से ज्यादा लेट अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो जुलाई से आगे भी शिफ्ट नहीं होगा, ये भी आप मान के चलना। मतलब कुल मिलाकर एग्जाम जुलाई में ही होना है। तो अब आप अंदाजा लगा लो आपके पास कितने समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अपन ले देकर ऑन एवरेज यहाँ पर मान सकते हैं कि लगभग 5 महीने का समय आपके पास बचेगा। 5 भी मत मानो, आप कम ही मानो, क्योंकि बात का तो रिवीजन के लिए रहता है ना। तो आपके पास कुल मिलाकर लिमिटेड टाइम। अब आपके पास ड्यूरेशन तो फिक्स हो गया भाई कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा। आज से जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपने सेट कर लिया भाई मेरे पास कुल मिलाकर इतने दिन बचे हुए हैं, है ना। अब इस दिन के अंदर मुझे क्या क्या कवर करना है, ये आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, है? इसके लिए कैसे टारगेट? तो देखो भैया, आपके सिलेबस में क्या है? इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और आपको पता है आपका जो पेपर होता है नेट का, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? A होता है, B होता है, C होता है। A पार्ट में आपको ये भी पता है कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और B और C पार्ट के अंदर किसके? केमिस्ट्री के क्वेश्चन होता है। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पता है, मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो, कोई नया स्टूडेंट है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो वीडियो के लास्ट में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पर आपको एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। वहीं पर आपको चैप्टर वाइज वेटेज से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। और वहीं पर आपको कट ऑफ, जो लास्ट पिछले सालों के जो कट ऑफ है उनके एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आराम से उसको आप देख लेना, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है भाई, आपको पता है आपका जो पेपर होता है उसमें जो 3 पार्ट होता है, उसमें से पार्ट A जनरल एप्टीट्यूड का है और पार्ट B और C किसका है? केमिस्ट्री का है। अपने को जो मेन फोकस रखना है वो किस पर करना है? वो करना है केमिस्ट्री पर। मतलब पार्ट B और C में पार्ट A पर अपन को ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पार्ट A के अंदर आपको अलग से पासिंग मार्क्स लाना है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर देखे जाते हैं। तो फाइनली आपको क्या करना है? आपका जो केमिस्ट्री है
जिसमें से पार्ट बी और सी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। आप ये देखो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि जुलाई एग्जाम से पहले आपको पढ़ना क्या क्या है। अब कैसे डिसाइड करोगे आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपको एक्चुअली उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है जिनका वेटेज ज्यादा है। क्यों? जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनका हाई वेटेज है, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपको किन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो मैंने बताया ना कि ये वीडियो खत्म होने के बाद जब लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज वेटेज से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको क्लियर कर पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर यहां पर आप सेट करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं भैया, इनऑर्गेनिक के ये चैप्टर पढ़ने और फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़ने। फाइनली आपको पढ़ना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही है। मैं कहूंगा तीनों में से आप एक एक दो दो चैप्टर छोड़ सकते हो, ज्यादा आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। कौन से छोड़ सकते हो? जिनका वेटेज वगैरह कम है, जो लेंथी भी है, वेटेज भी कम है, उनको छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आप बाद में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तब आपके पास एक क्लियर कट टारगेट हो गया। क्या टारगेट हो गया भैया? जुलाई एग्जाम है और जुलाई एग्जाम से पहले मुझे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के ये चैप्टर कवर करने हैं। तो इतना ड्यूरेशन और इतने चैप्टर है। पहला टारगेट सेट हो गया, क्लियर है? तो ये जो टारगेट सेट हुआ ये आपका जुलाई तक का है। अब इस टारगेट में से आप डिसाइड करो कि पहले मंथ के अंदर, फर्स्ट 30 डेज के अंदर मुझे कौन कौन से चैप्टर को कवर यहां पर करना है। तो लिस्ट बना लो आप, पहले पूरे चैप्टर की लिस्ट बनाओ। पूरे चैप्टर में से फिर फर्स्ट मंथ के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है उस पर अलग से टिक मार्क कर लो। तो ये आपका 1 महीने का टारगेट हो गया। अब 1 महीने का जो टारगेट होगा उसको ब्रेकआउट करो किसके अंदर भैया? वीकली टारगेट में कि भी फर्स्ट वीक के अंदर कौन सा चैप्टर में कवर करूंगा। फर्स्ट वीक के अंदर मुझे क्या करना है भैया? फर्स्ट वीक के अंदर मुझे जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री प्लस केमिकल काइनेटिक्स करना है, या फर्स्ट वीक के अंदर मुझे जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और साथ में इलेक्ट्रो भी निपटा देनी है। आपको वो डिसाइड कर लेना है। तो कुल मिलाकर ऑटोमेटिक आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ओवरऑल टारगेट आ जाएगा कि ये मेरा टारगेट है, फाइनली मुझे यहाँ पर पहुंचना है। उसमें से मंथली टारगेट आपके पास आ गया और मंथली से वीकली टारगेट बनकर आपके पास आ गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो टारगेट कैसे सेट करना है वो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया तो अब यहां पर अपने पास अब एक चीज निकल कर आती है कि पढ़ना कहां से शुरू करें। भाई आपने डिसाइड कर लिया कि ये ओवरऑल टारगेट है, उसमें से ये मंथली है और इस वीक के अंदर मैं इन चैप्टर को कवर करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि इस वीक के अंदर मैं पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग को निपटाने वाला हूं। तो कुल मिलाकर भैया पढ़ना शुरू कहां से करो? तो यहाँ पर देखो अलग अलग सिनेरियो बनता है। हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब बुक्स वगैरह से आप पढ़ रहे हो या यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है आपने एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है और एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन में जो CSR नेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स है वो आपने ज्वाइन कर रखा है, फ्री ऑनलाइन कोर्स, और उसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का, हो सकता है कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, जैसे हो सकता है आप एच कोड क्लासेज के पेड कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पेड कोर्स के स्टूडेंट है। तो कुल मिलाकर ये कोई इशू नहीं। आप जो भी है भैया, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि भैया कौन सी स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आप स्टडी मटेरियल डिसाइड करो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। 3 चीजें कौन कौन से भैया? एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना बहुत ही जरूरी है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके पास होना जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस भी आपको करने हैं। तो उस प्रैक्टिस जब आप करोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके भाई केमिकल काइनेटिक्स से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, पता चले आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपके पास एक तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होना चाहिए। इसके लिए आप कोई बुक ले सकते हो या फिर अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मान के चलो जैसे आपने एच कोड क्लासेज का पेड ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो इसके अंदर ऑलरेडी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया
तो प्रैक्टिस के लिए जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सको उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होना चाहिए। अब अगर आपने कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है जैसे एच कोड क्लासेज का या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, तो आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें होगी, पक्का मान के चलो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ऐसे केस में फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा उसी को आप एज ए टेस्ट लेकर सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप ये मान सकते हो भैया इसमें 30 क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा देना है, तो 1 घंटा फिक्स किया और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो फिर आप अपने प्रैक्टिस को ऐसे कर सकते हो। और थ्योरी पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया ना, सेल्फ स्टडी करो तो बुक की हेल्प ले सकते हो, एच कोड क्लासेज का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसके हेल्प ले सकते हो, पेड कोर्स है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो वीडियो लेक्चर आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो आप वहां से थ्योरी को कवर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है। अब बात करें यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो आपका डिसाइड हो गया भैया मेरा टारगेट है इसमें से फर्स्ट वीक में ये कवर करूंगा और यहाँ से पढ़ूंगा, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। देखो बिखरा बिखरा स्टडी मटेरियल कभी मत करना, ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि मैंने एक चैप्टर अभी पढ़ लिया उसके बाद दूसरा चैप्टर का कंटेंट में 5 दिन तक ढूंढ रहा हूँ, है ना, फिर समझ में नहीं आए तो फिर दूसरे टीचर से पढ़ूंगा। जहाँ से भी फॉलो करो ना, एक से करना, है ना, चाहे एच कोड क्लासेस से करो, दूसरे इंस्टीट्यूट से करो, है ना। एच कोड क्लासेस का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, पेड कोर्स से तो मिलेगी सही, देखो फ्री से भी काफी हेल्प मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर क्या है कि देखो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना अपने आप में बहुत ही बड़ी आर्ट यहां पर साबित होने वाली है। देखो समझना, आपने डिसाइड किया भैया मैं फर्स्ट वीक के अंदर पीरियोडिक टेबल और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ूंगा, तो भैया आपको क्या है कि एक तो थ्योरी पढ़नी है, आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको साथ के साथ ही क्या करना है, आपको उसके ओटी वगैरह भी सॉल्व करने हैं चैप्टर खत्म होने के साथ। साथ के साथ ही आपको और क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप पूरे दिन को शेड्यूल कर सकते हो। कैसे, जैसे मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठते हो डेली, हो सकता है आपका टाइम अलग हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कितने बजे, सुबह 5 बजे उठते हो। तो उठते ही सबसे पहले लगभग आधे घंटे आपको अपनी हेल्थ पर देना है। कैसे, अब 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लो। देखो ये कुछ भी हो जाए ये करना ही है ना। ये करने से क्या होगा, मेडिटेशन आप करोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, है ना। जिस चीज को याद करने में, लर्न करने में आपको 5 घंटे लगता है, मेडिटेशन के बाद अगर एकाग्रता आपने बढ़ा ली तो वो 5 घंटे का काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इधर आपने 15 मिनट दिया और उधर काफी सारा समय आपका ऑटोमेटिक बच जाएगा। एक्सरसाइज आप करोगे, मेडिटेशन, इन दोनों का हेल्थ पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर के अंदर थकावट नहीं रहेगी, तो कुल मिलाकर पढ़ने में ज्यादा मन रखेगा। तो कुछ भी हो जाए आपको मॉर्निंग में उठते 2 काम जरूर करने, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, दोनों पे ओवरऑल आधा घंटा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सुबह का टाइम आप रिवीजन में लगा सकते हो, कुछ आधा घंटा फिक्स कर लो भाई, आधा घंटा में जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है, लास्ट 10 दिन के अंदर पढ़ा है, उनको मैं डेली आधा घंटा रिवाइज करूंगा, है ना। उसके बाद फिर आपने डिसाइड कर लिया क्या मैं 2 घंटे थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर 2 घंटे कंटिन्यू न्यू चैप्टर की स्टडी करूंगा। जैसे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर मैंने देखे 2 घंटे तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद फिर इवनिंग का टाइम आपने जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर दे दिया। तो कुल मिलाकर सीधा सीधी बात यह है कि आपको पूरे दिन को शेड्यूल जरूर करना है। आपका फिक्स होना चाहिए भाई मॉर्निंग के टाइम में ये करूंगा, इवनिंग के टाइम में ये करूंगा, दिन में मैं ये करूंगा। तो उस केस में रात में सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि सोने से आधे घंटे पहले मुझे क्या करना है, सोने से पहले मुझे दिन भर का रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ये सारी चीजें आप फिक्स कर लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर आगे, आप जैसे जैसे भैया पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, साथ के साथ आपको कंसाइज नोट्स जरूर बनाने। कंसाइज नोट्स का मतलब है शॉर्ट नोट्स। भाई देखो ध्यान दे, जैसे आपने एक चैप्टर खत्म किया केमिकल काइनेटिक्स, या मान लो ग्रुप थ्योरी आपने किया, ग्रुप थ्योरी के नोट्स आपको पता चलेगा भाई 70 पेज के, 80 पेज के लॉन्ग नोट्स, है ना। अब उसको जब आप रिवाइज करोगे दोबारा, शुरू में आपने जैसे तैसे पढ़ लिया, लेकिन जब आप उसको टाइमली बार बार रिवाइज करोगे तो भैया 80 पेज को रिवाइज करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप कंसाइज नोट्स बना लेते हो, शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको जिस चैप्टर को रिवाइज करने में 5 घंटे लग रहे हैं, उसको आप 5 से 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, की पॉइंट्स होंगे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला वगैरह हो सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, K = 2.303/T, है ना, log A/A - x,
RNA इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, K = a.e⁻ इस तरह से फॉर्मूला वगैरह उसके अंदर हो सकता है। शॉर्ट नोट्स में सब कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो बहुत सी बार जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए उन फॉर्मूले की, उन की पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है लेकिन वो जो की पॉइंट है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो वो आपके दिमाग से निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाए, फिर कुछ भी नहीं बचता, फिर आप पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट नोट्स वो ताकत है कि जिस चीज को रिवाइज करने में आपका पूरा दिन लगता है उसी चीज को शॉर्ट नोट से आप 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आपको साथ के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैंने बताया आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो तरह की प्रैक्टिस होती है भैया। एक प्रैक्टिस तो है आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो। दूसरी जो प्रैक्टिस है वो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू करो, है ना। कोशिश करो अगर आपने कोर्स नहीं भी ले रखा है कहीं से भी तब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं से बाद में ज्वाइन कर लेना, अभी नहीं, लेकिन भैया ये बहुत जरूरी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना सबसे पहली बात क्यों है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक्चुअली ये पता चल जाता है कि आपके इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल इतना रहता है। पता चले आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपने ऐसी चीजें पढ़ ली जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, या फिर आपने बहुत कम लेवल पढ़ लिया कि उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो फिर बेनिफिट क्या है, आपके कोई फायदा थोड़ी होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते आपको पता चल जाता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है भैया वो सफिशिएंट तरीके से पढ़ा नहीं पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो जो जो चैप्टर आपके खत्म होते जाए साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो भैया इनके सॉल्यूशन आपके साथ में होने जरूरी है। एक बार क्वेश्चन सोल्व कर ले, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया तो उसका सॉल्यूशन आप देख सको ताकि आपका टाइम कम बचेगा। जैसे यूं समझ लो आप एचगोड क्लासेज के मान लो स्टूडेंट है, पेड कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपको क्या है कि वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको क्वेश्चन बैंक पे दिया जा रहा है ना, साथ के साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। अब जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और उसके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय दिक्कत आ रही है तो साथ के साथ आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो कहीं से भी अगर कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर तो आपको क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में मान के चल रहा हो कि मिल जाएगा, लेकिन मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक्स वगैरह से आप कर रहे हो, तो फिर देख लेना आपके पास सॉल्यूशन है या नहीं। अगर विदाउट सॉल्यूशन आप सोल्व करोगे तो काफी सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जरूर करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देते हैं। आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मान लो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने में आपने 10 मिनट लगा दिया और उसका आंसर आ गया, लेकिन आपको क्या एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 मिनट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भैया, वह तो आपको लिमिटेड टाइम ही मिलेगा ना। तो यहां पर अगर आप 10 मिनट खर्च करके किसी क्वेश्चन को सोल्व भी कर देते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। टेस्ट सीरीज आपको क्या है कि टाइम मैनेजमेंट सिखा देती है, आपको बता देते हैं कि भाई आपका अगर एक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, इसलिए स्पीड को मेंटेन करना, कम से कम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सोल्व करना, ये अपन को सीखने को मिलता है किससे, टेस्ट सीरीज से। इसलिए ज्वाइन जरूर करना है। और अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन नहीं करते हो, कहीं से भी ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एचगोड क्लासेस से करो, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो ऐसे केस में जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहेगा आप उसी को टाइम बाउंड करके सोल्व कर सकते हो। आप फिक्स कर सकते हो भैया 30 क्वेश्चन है, मुझे 1 घंटा देना है तो 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व करने है ना। अब देखो आप 1 घंटे के अंदर आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें से कितने करेक्ट किए, उसमें से कितने इनकरेक्ट किए, जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए क्यों गलत हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया उस पर वापस दोबारा से फोकस करो, उस कॉन्सेप्ट को फिर से तैयार करो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भैया, आपका एक प्रॉपर रिविजन का फ्रेमवर्क तैयार होना बहुत जरूरी है। भाई आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, आपने पढ़ लिया पीरियोडिक टेबल, पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन, पढ़ लिया ऑर्गेनोमेटेलिक, पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, पढ़ लिया, सारा करते आपने इनऑर्गेनिक पढ़ ली, फिजिकल आपने शुरू कर दिए। हाँ, फिर आप वापस जब इनऑर्गेनिक को देख रहे हो, अब आपका दिमाग में सब साफ हो गया। अब आपको पता ही नहीं यार इनऑर्गेनिक पढ़ी तो तुम्ही ने, पर मेरे तो दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है ना। तो भैया एक टाइमली रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है।
आप फिक्स कर लो कि जब भी मैं पढ़ूंगा, मैंने अभी देखो शुरू में आपको बताया था कि आप मॉर्निंग में आधा घंटा रिवीजन के लिए भी फिक्स कर सकते हो कि भैया मैं आधे घंटे में लास्ट 10 दिन में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं उसको डेली पहले रिवाइज करूंगा, उसके बाद आगे पढ़ूंगा। तो एक तो रिवीजन का ये तरीका हो गया। दूसरा आप फिक्स कर सकते हो वीकली कि वीक के अंदर लास्ट में 5 चैप्टर को हमेशा रिवाइज किया करूंगा, है ना। एक आप मंथली डिसाइड कर सकते हो कि मंथ का एक दिन में मैं लास्ट में जो कुछ भी मैंने पढ़ाई उसका रिवीजन करूंगा। अगर आपने भैया ये रिवीजन की कला देख ली, है ना, तो आप कुछ भी नहीं भूलोगे, फिर आप ऑल टाइम आपको सब कुछ याद रहेगा, है ना। तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे का साफ होता जाए तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, फिर सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने वाला। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, रिवीजन का फ्रेमवर्क तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन में आपके सबसे ज्यादा हेल्प कौन करते हैं? शॉर्ट नोट्स करते हैं, है ना। जब आप लास्ट 10 दिन का रिवीजन करोगे ना डेली के डेली, तो उस कंडीशन में आप डिटेल नोट से ही करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप हर महीने में पिछला पढ़ा हुआ सब कुछ रिवाइज करोगे तो वहां पर आप शॉर्ट नोट्स को काम में लेना, पता चलेगा आपको, पता चलेगा 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर तो मैंने पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े वो रिविजन कर दिया, है ना। ये इफेक्ट होगा किसका? शॉर्ट नोट्स का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे खास बात है कि पॉजिटिव माइंड सेट और हेल्दी लाइफ स्टाइल होना बहुत ही जरूरी है। भैया देखो सीधी सीधी बात है, आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी कर लो, अगर आपके थॉट ये है ना कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, टाइम लिमिटेड है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गई तो आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, भैया कुछ भी हो जाए इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, इस सिलेबस को मैं खत्म कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो ही सक्सेस के द्वार खुलेंगे, अदरवाइज तो आप खुद अपने आप में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि इस एग्जाम को मैं क्रैक कर पाऊंगा, इतने बड़े सिलेबस को मैं खत्म कर पाऊंगा। देखो मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि ओवरऑल टारगेट बनना जरूरी है कि इतना समय जुलाई तक मुझे ये सारे टॉपिक खत्म करने, है ना, जुलाई तक मुझे ये सारे टॉपिक खत्म करने, ये क्लियर है। तो ऐसे केस में भैया, फिर ऐसे केस में क्या आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, जुलाई तक ये सारे टॉपिक मुझे खत्म करने हैं, तो कुल मिलाकर पूरा टारगेट आपके पास है। फिर मंथली आप डिसाइड करो कि जुलाई तक खत्म करने, तो पहले मंथ में क्या खत्म करूंगा, फिर पहले वीक में क्या खत्म करूंगा। इस तरह से जब टारगेट डिसाइड कर लिया तो बड़ा सिलेबस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर आपकी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई डाउट अब आपके नहीं होगा ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट का अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोल है। देखो हेल्दी लाइफ स्टाइल की मैंने आपको शुरू से ही बताया है यहाँ पर, है ना। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मैंने आपको शुरू से ही यहाँ पर बताया है कि आपको एक्चुअली सुबह उठते 15 मिनट आपको मेडिटेशन पे 10 से 15 मिनट और 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइज पर, मतलब ओवरऑल आधा घंटा आपको मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज पे जरूर देना है। दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिया जिंदगी में, मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज आधा घंटा, और साथ के साथ अपने खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, हाँ, कि आपने बहुत ज़्यादा भर भर के टूस टूस के नहीं खाया, हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल भोजन आपने दिन भर में किया। ऐसा नहीं कि आप तेल की तड़ी हुई चीज़ें खा रहे हो, कचौरी समोसा डेली खा रहे हो, पराठा डेली खा रहे हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, नॉर्मल खाना पीना कर दिया, थोड़ा बहुत सलाद लेना शुरू कर दिया, रात को सोते समय कम खाना शुरू कर दिया, और साथ के साथ सुबह उठकर मेडिटेशन और एक्सरसाइज शुरू कर दिया। इतना सा काम शुरू कर दिया ना, आपके 99% बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर बनी रहेगी और आप ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी, आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी मैंने आपको शुरू में बताया कि आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन भैया जरूर डाउनलोड कर लेना, इस पर फ्री कोर्स अवेलेबल है, इससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। और थोड़ी सी अमाउंट अगर आप खर्च कर सकते हो, छोटी मोटी अमाउंट, तो ऐसे केस में आप पेड कोर्स पर जा सकते हो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। पेड कोर्स में बेनिफिट ये होगा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपको बुक्स वगैरह किसी के भी चक्कर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको उसके अंदर प्रत्येक चैप्टर के डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसी के अंदर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, कोई अच्छा उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, और कोई प्रॉब्लम आती तो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, है ना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे पेड कोर्स की बात करो तो जून 2025 दिसंबर 2025 दोनों एग्जाम के लिए कोर्स मिल जाएंगे। और आपको केवल मान लो ये ज्वाइन करना हो, भैया मुझे तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरह से ज्वाइन करना है, तो वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, है ना।
बाकी पेड कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है, बाकी फ्री कोर्स ज्वाइन करके आप इसका बेनिफिट जरूर उठाना, इससे भी आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।